वेलकम दोस्तों, मैं हूं कन्हैया और स्वागत है आपका सामान्य भौतिकी के इस लेक्चर में, जिसका आज का टॉपिक है पृष्ठीय तनाव। तो आइए समझते हैं पृष्ठीय तनाव को। देखिए, हम अक्सर देखते हैं कि बारिश में जो पानी की बूंदें गिरती हैं वो गोल गोल होती हैं, या फिर किसी ठंड के दिनों में किसी पत्ते पर जो पत्तियां पानी अड़ा रहता है वो उसकी बूंदें जो है गोल गोल होती हैं। तो ये पानी की बूंदें गोल कैसे हो जाती है? उनको तो बहना चाहिए। या फिर आप देखते होंगे कि मच्छर वगैरह है या कोई कीड़ा मकोड़ा है, तो वो जो है पानी पे चलता है, तो वो पानी पे चल कैसे लेता है? ध्यान दीजिएगा, हम लोग उत्प्लावन पढ़े थे, तो ये कीड़े मकोड़े उसमें तैरते नहीं हैं। तैरने के लिए ज़रूरी है कि देखिए उसका तैरने वाली वस्तु में उसका कुछ न कुछ पार्ट अंदर डूबा रहता है। लेकिन आप कीड़े मकोड़े देखिएगा, ये पानी के एकदम ऊपर रहते हैं, ये तैरते नहीं हैं। तो इसका क्या कारण है? तो इन सब का कारण है पृष्ठीय तनाव। तो आइए हम समझते हैं पृष्ठीय तनाव है क्या। पृष्ठीय तनाव को समझने से पहले हम जरा सा समझ लेते हैं कि संसंजक बल और असंजक बल क्या होता है, फिर हमको पृष्ठीय तनाव समझने में आसानी हो जाएगी। तो देखिए, कोई पदार्थ है तो उसमें बहुत सारे परमाणु रहेंगे, छोटे छोटे परमाणु, अणु। तो इन परमाणुओं के बीच, एक ही पदार्थ के परमाणुओं के बीच लगने वाला जो बल होता है उसको ससंजक बल या अंग्रेजी में कोहेसिव फोर्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक ही प्रकार का पदार्थ है, एक ही पदार्थ के अंदर लग रहा है, तब उसको ससंजक बल बोलेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए दो पदार्थ है, एक ए है, लोहा है, और एक बी मान लीजिए पानी है, तो इस दोनों को जब नज़दीक लाइएगा तो इसके भी बाहर जो छोटे छोटे परमाणु होंगे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो जब दो अलग अलग पदार्थों के परमाणुओं के बीच बल लगेगा तो उसको बोलेंगे आसंजक बल, एडहेसिव फोर्स। तो आइए समझते हैं पृष्ठीय तनाव क्या होता है। हम लोग ससंजक और असंजक बल समझ लिए। तो मान लीजिए यहाँ कोई परमाणु है पानी का, तो इसके चारों ओर जितने परमाणु होंगे इसको खींचेंगे, उनके बीच ससंजक बल, कोहेसिव बल काम करेगा। लेकिन ये चारों ओर से खींच रहे हैं तो क्या बीच में आराम से रहेगा। लेकिन अब सोचिए कि जो सबसे ऊपर परमाणु होंगे यहाँ लेवल के पास में, उस पर क्या होगा? उस पर जो बल लगेगा वो बल नीचे की तरफ लगेगा, काहे कि नीचे इसके जल है और ऊपर कोई जल नहीं है, तो जो भी इसको परमाणु होंगे नीचे की तरफ खींचेंगे। तो इससे क्या होगा? जो लेवल के पास वाला जो पानी का परमाणु होगा वो हल्का हल्का सब नीचे आ जाएगा, यानी ऊपर लेवल के पास क्या हो जाएगा? जरा सा मोटा परत बन जाएगा। समझे? तो ये जो जरा सा मोटा परत बन जाएगा, यही क्या बनाता है? यही पृष्ठ तनाव बनाता है। और ये इतना मोटा लेयर रहता है कि ये कुछ बल सह सकता है, और उसी कारण जो चींटी या कीड़े मकोड़े होते हैं उस पे चल लेते हैं, उनको तैरने की जरूरत नहीं पड़ती है। समझे? तो पृष्ठीय तनाव समझ गए क्या होता है, कैसे आया। देखिए, एक और चीज होता है। मान लीजिए जैसे पानी की बूंदे हैं ऐसे फैला हुआ, मान लीजिए इसको, पानी को मतलब एक बूंद है, उसको हवा में गिराइएगा तो क्या होगा? जो भी बाहर के परमाणु है इसके आउटर सरफेस पर, उसको अंदर की तरफ परमाणु खींचेंगे, क्योंकि अंदर वाला पानी अपने उसमें एडहेसिव फोर्स लगेगा। तो ये क्या होगा? धीरे धीरे मतलब खींचते खींचते ये गोल हो जाएगा। समझे? चारों ओर से फोर्स लगेगा तो ये अंदर, ये अंदर, ये अंदर, ये अंदर, तो ये पानी की बूंदें क्या हो जाएगी? गोल हो जाएंगी। तो समझ रहे हैं पानी की बूंदें गोल क्यों हो रही है? एडहेसिव फोर्स यानी पृष्ठीय तनाव के चलते। तो देखिए, पृष्ठीय तनाव को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पृष्ठीय तनाव क्या करता है कि कोई भी पानी की बूंद है या कोई भी द्रव है, उसको इस प्रकार अपना आकार चेंज करता है कि जो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो कम से कम हो सके।
और देखिए किसी भी दिए हुए चीज का सबसे कम पृष्ठीय क्षेत्रफल कब होगा? अगर वो गोल हो जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे कम हो जाएगा। तो इसीलिए पानी की बूंदे या कोई भी द्रव है तो वो क्या होता है, अपने आप को गोल करना चाहता है। तो इसीलिए पृष्ठीय तनाव का परिभाषा हम ऐसे भी दे सकते हैं। ठीक है। दूसरा चीज, मान लीजिए ये पानी की बूंदे हैं तो इस पर कितना पृष्ठीय तनाव है नापने के लिए क्या करते हैं, एक यहाँ लाइन खींच देते हैं और देखते हैं कि इस पर अंदर की तरफ कितना बल लग रहा है। ठीक है। तो इसीलिए पृष्ठीय तनाव को मेजर करते हैं फोर्स पर मीटर, यानी न्यूटन पर मीटर। ये पृष्ठीय तनाव का मात्रक हो गया कि इस लंबाई पर एक इकाई लंबाई पर कितना फोर्स लग रहा है, यानी लंबाई बट्टा फोर्स बट्टा लंबाई, यानी न्यूटन पर मीटर इसका पृष्ठीय तनाव का मात्रक हो जाएगा। दूसरा जो चीज है, पृष्ठीय तनाव जो है पदार्थ के साथ साथ पदार्थ के प्रकृति, तापमान और उसके आसपास के माध्यम पर भी निर्भर करता है। ठीक है। मान लीजिए पानी है और बाहर में कोई मटेरियल है तो इस दोनों के बीच भी तो एडहेसिव फोर्स लगेगा। तो मान लीजिए कि अंदर जो इनके अणुओं के बीच लग रहा है बल और बाहर लगने वाला बल ज़्यादा हो जाए तो क्या करेगा, इनको गोल नहीं बनने देगा। तो इसलिए पृष्ठीय तनाव बाहर के आसपास के माध्यम पर भी निर्भर करता है। साथ ही तापमान बढ़ाने पर पृष्ठीय तनाव कम हो जाता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा ना, पृष्ठीय तनाव उसका कम हो जाता है। तो पृष्ठीय तनाव समझ गए होंगे। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, हम बताएंगे। चलिए, तो अब पृष्ठीय तनाव समझ गए तो अब आप ये भी समझ गए होंगे कि पानी की बूंदें गोल क्यों होती है, पानी पर कीड़े मकोड़े कैसे चल लेते हैं। इसके अलावा पृष्ठीय तनाव के उपयोग के और भी उदाहरण, जैसे साबुन द्वारा कपड़ा साफ करना। जब हम पानी में साबुन मिलाते हैं तो वो क्या करता है कि पानी के पृष्ठीय तनाव को कम कर देता है। पृष्ठीय तनाव कम हो जाता है तो पानी जो है आसानी से मैल तक पहुंच जाता है, कपड़ा में अंदर तक घुस जाता है और मैल को साफ कर लेता है। दूसरा चीज़, साबुन मिलाने पर उसका पृष्ठीय तनाव कम होता है, जिससे क्या होता है कि पानी का बुलबुला आपको बड़ा बड़ा बनेगा, क्योंकि पृष्ठीय तनाव कम है तो वो बड़ा बड़ा बुलबुला बनेगा। साथ ही दूसरा चीज़, आप जब गर्म सूप पीते हैं, ठीक है, सूप होता है एक पीने वाला पदार्थ होता है, तो आपको अच्छा लगता है। होता क्या है कि सूप जब गर्म होता है तो उसका पानी का जो है पृष्ठीय तनाव कम होता है। पृष्ठीय तनाव कम हो जाने से क्या होता है, वो आपके पूरे मुंह में, पूरे जीभ पर फैल जाता है। जीभ पे पूरे फैल जाएगा तो वो क्या होगा, स्वाद बढ़िया लगता है। समझे? तो ये है पृष्ठीय तनाव के कुछ उदाहरण। आशा करता हूँ आपको ये पृष्ठीय तनाव समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।